कोई मुल्क सिर्फ सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर करके दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अपना हक जमा सकता है, या ये सिर्फ चुनाव से पहले अमेरिका का एक नया राजनीतिक पैंतरा है? फारस की खाड़ी में इस वक्त जो जवानी जंग छिड़ी है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट के माहौल को गरमा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से हॉर्मूज जल डमरूमध्य को अमेरिकी इलाका घोषित कर देना और जवाब में ईरान का इस चाबी जैसे रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की तेल सप्लाई नेटवर्क का ताला लगा देना कोई साधारण विवाद नहीं। इस पूरी कहानी में जहां ट्रंप दादागिरी और आर्थिक पाबंदियों का चाबुक चला रहे हैं, वहीं तेहरान भी पूरी तरह से आर पार के मोड़ में हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या समुद्र का एक ऐसा रास्ता जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा और रणनीतिक व्यापार का केंद्र है, रातों रात किसी राष्ट्रपति के ट्रुथ सोशल पोस्ट से किसी देश का 51वां राज्य बन सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें हॉर्मूज जल डमरूमध्य को अमेरिका का नया इलाका दर्शाया गया है। ट्रंप का ये दावा है सिर्फ किसी पोस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लॉन्ग आइलैंड की पुलिस एकेडमी से लेकर साउथ कैरोलिना की चुनावी रैलियों तक में खुलकर ये कहा है कि अमेरिका का इस पूरे समुद्री और जमीनी इलाके पर पूरा कंट्रोल है। ट्रंप के इस बेतुके और आक्रामक दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट कोई आम समुद्री पट्टी नहीं है। ये दुनिया के कुल क्रूड ऑयल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालने वाले सबसे अहम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में आता है। ट्रंप का ये कहना है कि ये अमेरिकी इलाका है और इस पर हमारा नियंत्रण है। सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को ठेंगा दिखाने जैसा है। अमेरिका अपनी नौसेना की मौजूदगी के दम पर इस रास्ते को हमेशा से खुला रखने की बात कहता आया है, लेकिन इसे अपनी जागीर घोषित कर देना ट्रंप की पुरानी आदत का हिस्सा नजर आता है। ट्रंप की इस पैंतरेबाजी पर ईरान का गुस्सा फूट पड़ा लाजमी था और ईरानी सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रेजाई ने बिना किसी लाग लपेट के अमेरिका को करारा जवाब दिया है। रेजाई ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मूज जल डमरूमध्य पूरी तरह से बंद है और जब तक अमेरिका अपना रवैया और नीतियां नहीं बदलता, तब तक इस रास्ते पर लगा ताला नहीं खुलने वाला है। ईरान का इस सीधा संदेश है कि अमेरिका चाहे जितनी जवानी जमा कर सके खर्च कर ले, फारस की जो खाड़ी में उसकी गुंडागर्दी है अब वो नहीं चलने वाली। चिराग तले अंधेरे वाली कहावत को सच साबित करते हुए ट्रंप 7000 मील दूर बैठकर जिस इलाके पर अपना झंडा फहराने का दावा कर रहे हैं, उस पर ईरान का भौगोलिक और व्यवहारिक नियंत्रण है। मोहसिन रेजाई ने ट्रंप के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वॉशिंगटन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच 7000 मील से भी ज्यादा की दूरी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़वी हकीकत का एहसास कराते हुए कहा कि फारस की खाड़ी में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर में आपका स्वागत है, यानी अब इस इलाके में अमेरिका की दादागिरी का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्थिक नाकेबंदी की एक बहुत बड़ी और खौफनाक रणनीति छिपी हुई है। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, ताकि तेहरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री स्कॉट बेसन ने खुलेआम कहा कि वो ईरान पर दोहरा प्रहार करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ समुद्री नाकाबंदी है तो दूसरी तरफ कड़े प्रतिबंध, जिसका सीधा मकसद ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना है। अमेरिकी विदेश मंत्री स्कॉट बेसन ने कि अब हम इस शासन को गिरा देंगे वाले बयान के ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका की ये नीति नई नहीं, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ वो ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने पर आमदा है, उससे पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन बिगड़ सकता है। अमेरिका का मानना है कि तेल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाकर वो ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे, जिससे वहां की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है और उसके पास अमेरिका से मुकाबला करने की ताकत नहीं बची है। जॉइंट बेस एंड्रूज पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान की हालत का खाका खींचते हुए कहा कि ईरान के पास ना तो पैसा है, ना कोई मजबूत नेवी और ना ही कोई एयरफोर्स। उन्होंने दावा किया है कि ईरान में महंगाई दर 350% तक पहुंच चुकी है और वहां की सरकार अपने सैनिकों और पुलिस अधिकारियों तक को तनख्वाह देने में काबिल नहीं है। ट्रंप का ये तंज खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसे प्रतीत होता है।
वहां या फिर जहां वो ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को हवाला देकर उसे बातचीत की मेज पर लाने का दबाव बना रहे हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन वो उस सही डील के लिए तैयार नहीं है जो अमेरिका चाहता है। ट्रंप की नजर में ईरान की ये लाचारी अमेरिका को इस पूरे इलाके में मनमानी करने का लाइसेंस देती है, इसीलिए वो बार बार हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण का राग लाप रहे हैं। आर्थिक तंगी का हवाला देने के साथ साथ ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सबसे बड़ी और सीधी सैन्य धमकी दे डाली है। ट्रंप ने बहुत ही सख्त लहजे में दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ या फिर ईरान के हाथ परमाणु हथियार लग गया तो दुनिया में बहुत बुरी चीजें होंगी और अमेरिका ने सही समय पर कदम उठाकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प खत्म या सीमित हो गया है, तो ट्रंप ने अहंकार भरे अंदाज में कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा है और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए। उनके इस बयान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका केवल प्रतिबंधों तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो सीधी सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की इन खुली धमकियों और नाकाबंदी के ऐलान के बाद ईरान की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन ने कोई भी नई हिमाकत की तो तेहरान उसका ऐसा विनाशकारी जवाब देगा जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है कि ईरान की सेना केवल एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि जमीन, समुद्र, हवा, एयर डिफेंस और साइबर स्पेस हर जगह अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देगा और फारस की खाड़ी को अमेरिकी सेना के लिए कब्रिस्तान में बदल देगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस जंग में रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई वाली कहावत दोनों ही देशों के नेताओं पर सटीक बैठती है। एक तरफ ट्रंप बिना किसी कानूनी आधार के समुद्री इलाके को अपना बता रही है, तो दूसरी तरफ ईरान भी वैश्विक व्यापार के सबसे बड़े रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की धमकी दे रहा है। हॉर्मुज जल भूमध्य का बंद होना केवल अमेरिका और ईरान का निजी मामला नहीं, बल्कि इसका सीधा असर भारत, चीन और यूरोपीय देशों जैसे तेल आयातकों पर भी पड़ रहा है। अगर ये समुद्री रास्ता बंद रहता है तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। ट्रंप की इस बचकानी जिद का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रूथ सोशल पर शेयर की गई तस्वीर दरअसल उनकी उस मानसिकता का प्रतीक है जहां वो हर अंतरराष्ट्रीय विवाद को एक रियल एस्टेट डील की तरह देखते हैं। किसी दूसरे देश के रणनीतिक क्षेत्र को नक्शे पर अमेरिकी रंग में रंग देना और उसे नया इलाका कहना ट्रंप की उस चुनावी राजनीति का हिस्सा है कि जिसका मकसद अमेरिकी मतदाताओं को अपनी मजबूत नेता की छवि दिखाना है। ट्रंप का ये दावा कि हॉर्मुज के पास के जमीनी इलाकों पर भी हमारा कंट्रोल है, हकीकत से उतना ही दूर है जितना कि दिन और रात का फर्क। जमीनी स्तर पर फारस की खाड़ी के स्थानीय या फिर तटीय इलाकों पर भी ईरान का पूर्ण सैन्य नियंत्रण है और उसकी मिसाइलें हर वक्त अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में जमीन पर नियंत्रण का दावा करना सिर्फ अमेरिकी जनता को गुमराह करने का सिगुफा नजर आता है। 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड की पुलिस एकेडमी में बोलते हुए ट्रंप ने सबसे पहले इस बात का संकेत दिया था कि वो बहुत जल्द हॉर्मुज जल भूमध्य को अमेरिकी इलाका घोषित कर देंगे। इसके बाद साउथ कैरोलिना की रैली में भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। एक के बाद एक मंचों से उनकी झूठ को बार बार बोलना ये दिखाता है कि ट्रंप इस मुद्दे को भुनाकर अपनी घरेलू राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रजाई का ये कहना है कि अगर अमेरिका अपना व्यवहार बदलता है और अपने वादे पूरे करता है तो स्थिति अलग होगी। ये दर्शाता है कि तेहरान बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने ये भी साफ कर चुका है कि वो बंदूक की नोक पर या अमेरिकी शर्तों के आगे कभी सर नहीं झुकाएगा।
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ये बयान कि एक के बाद एक तो जोरदार झटके अमेरिकी प्रशासन के लिए उस कूठा को दर्शाता है जो वो सालों से ईरान पर पूरी तरह से काबू ना पा सकने के कारण महसूस कर रही है। अमेरिका सोचता है कि कड़े प्रतिबंधों और समुद्री नाकाबंदी से वो ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि अत्यधिक दबाव में ईरान हमेशा और अधिक आक्रामक बनकर उभरा है। अब आपको बताते हैं कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पहले से ही तैनात है। जी हाँ, लेकिन ईरान की स्पीड बोट्स और तटीय मिसाइल सिस्टम के सामने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी कंट्रोल कायम करना कोई बच्चों का खेल नहीं। ट्रंप का ये सोचना कि वो सिर्फ बयानों के इस इलाके पर अपना हक जताने लगेंगे, मुंगेरी लाल की हंसी सपने देखने जैसा है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की आर्थिक स्थिति वाकई चिंताजनक है। जैसा कि ट्रंप ने उल्लेख किया कि वहाँ 350% महंगाई है, लेकिन इतिहास की एक बात का प्रमाण है कि इस आर्थिक संकट के बावजूद ईरानी सेना ने कभी भी अपने रुख में नरमी नहीं दिखाई है। इसके विपरीत जब जब बाहर से दबाव पड़ता है, ईरान की सत्ता और सेना अधिक एकजुट होकर अमेरिका को चुनौती देती है। ट्रंप का ये दावा कि ईरान के पास नेवी और एयरफोर्स नहीं बची है, रणनीतिक दृष्टि से बेहद सताई और भ्रामक है। ईरान की असली ताकत उसकी पारंपरिक वायुसेना बल्कि उसकी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, कामिकेज ड्रोन्स और गोरिल्ला नेवी रणनीति है जो हॉर्मुज जैसी संकरी जलसंधि में किसी भी बड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिनटों में अपाहिज बना सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे विवाद को बड़े ही डर के साथ देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि हॉर्मुज जलसंधि में जरा सी भी सैन्य चूक एक बड़े तृतीय विश्व युद्ध या भयानक वैश्विक आर्थिक मंदी को जन्म दे सकती है। ट्रंप द्वारा 18 अगस्त को दोबारा वही नक्शा शेयर करना ही साबित करता है कि वह ईरान को लगातार उकसाने की नीति पर काम कर रहे हैं। इस उकसावे के पीछे ट्रंप की ये सोच हो सकती है कि अगर ईरान कोई पहला गलत कदम उठाता है तो अमेरिका को उस पर सीधा सैन्य हमला करने का एक अंतर्राष्ट्रीय बहाना मिल जाएगा। ईरान की तरफ से आई ये धमकी वो साइबर स्पेस से लेकर हवा और समुद्र तक अमेरिका को विनाश का जवाब देगा, कोई खलबली बयानबाजी नहीं। जी हाँ, ईरानी हैकर्स पहले से ही अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य नेटवर्क को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इस बार जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की ये जंग वास्तव में दो अहंकारों की टकराव बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का ढिंढोरा है, तो दूसरी तरफ ईरान की अपनी संप्रभुता और इस्लामिक क्रांति की शाख को बचाने की जिद है। इस सांड की लड़ाई में नुकसान हमेशा आम वैश्विक अर्थव्यवस्था और निर्दोष नागरिकों का ही होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री बेसेंट के शासन उखाड़ फेंकने वाले बयान पर ईरानी मीडिया ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका का असली मकसद परमाणु मुद्दा या हॉर्मुज की रक्षा नहीं, बल्कि तेहरान में अपनी कठपुतली सरकार बिठाना है, जिससे ईरानी जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। अब ट्रंप का ये कहना है कि वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। ये दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन के पास भी आगे की कोई ठोस और स्पष्ट रणनीति नहीं है। वो केवल ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे टूटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान ने हॉर्मुज को लंबे समय तक बंद रखा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका उल्टा असर पड़ना तय है। अब हॉर्मुज जलसंधि को अमेरिका का नया इलाका बताना न केवल कूटनीतिक रूप से हास्यास्पद है, बल्कि यह अमेरिकी विदेश नीति के गिरते स्तर पर भी दर्शाता है। दुनिया का कोई भी देश ट्रंप के इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि अमेरिका के सहयोगी देश भी इस तरह के अजीब और गरीब दावों से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली शैली में ट्रंप अपनी घरेलू और विदेश नीति की नाकामियों को छुपाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अति संवेदनशील इलाके को मोहरा बना रहे हैं। अमेरिका के आक्रामक घेराबंदी और ईरान के पलटवार ने फारस की खाड़ी को एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा दिया जहां ट्रंप के एक और गैर जिम्मेदाराना ट्वीट या बयान की वजह से कभी भी महाविनाश की चिंगारी भड़क सकती है। फारस की खाड़ी का ये पूरा ड्रामा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दो देशों के शीर्ष नेताओं की सीधी शाख का सवाल बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत का मुजीरा करवा रहे हैं, वहीं तेहरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर पानी में एक भी गोली चली तो उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उसके सभी सहयोगियों को भुगताना पड़ेगा।
घर में नहीं है दाल और अम्मा चले बनाने वाले अंदाज में ट्रंप जिस तरह से 7000 मील दूर के इलाके पर अपना दावा ठोक रहे हैं, उसने वैश्विक कूटनीति के जानकारों को भी हैरत में डाल दिया है। हॉर्मूज की जल संधि में अगर एक भी तेल का टैंकर किसी हादसे का शिकार होता है तो वैश्विक बाजार में भूचाल आना तय है। ईरान का ये कदम है कि हम हॉर्मूज को बंद रखेंगे, वास्तव में पूरी दुनिया की नस दबाने जैसा है। ईरान जानता है कि पश्चिमी देश तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यही वजह है कि वो अमेरिका के हर आर्थिक चाबुक के जवाब में हॉर्मूज के तेल की चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन की सोच ये बताती है कि ईरान इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका का मानना है कि अंदरूनी विरोध 350% की कमर तोड़ महंगाई और ढहती अर्थव्यवस्था के कारण ईरान ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि जब बात राष्ट्र स्वाभिमान की आती है तो ईरानी आवाम अपने तमाम मतभेदों को भूलकर अमेरिकी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो जाती है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत ट्रंप के उस बयान पर पूरी तरह सटीक बैठती है जिसमें वो कहते हैं कि हॉर्मूज के पास जमीनी इलाकों पर भी वॉशिंगटन का ही कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह के दावे करना किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। जमीन पर बिना एक भी सैनिक उतारे केवल सोशल मीडिया पोस्ट से संप्रभुता हासिल करने का ये तरीका ट्रंप का बिल्कुल नया और अनोखा डिजिटल कब्जे वाला है। अमेरिका के इस रुख से खाड़ी के बाकी देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की भी बेहद असहज स्थिति में आ गई है। ये देश भले ही अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हो, लेकिन हॉर्मूज में किसी भी तरह का सैन्य टकराव सीधे तौर पर इनके तेल निर्यात और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। इसीलिए वो पर्दे के पीछे से मामले को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि ट्रंप और ईरानी नेतृत्व दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। ईरान के सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रजाई ने ये जो कहा है कि फारस की खाड़ी में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर में आपका स्वागत है, इस बात का संकेत या सबूत है कि ईरान अब रूस और चीन के गठबंधन पर भरोसा कर रहा है। ईरान को लगता है कि अगर अमेरिका उस पर सीधी नाकेबंदी या फिर सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे बीजिंग और मॉस्को से कूटनीतिक और सैन्य मदद मिल सकती है, जिससे अमेरिकी दादागिरी की धार खून पर पड़ जाएगी। ट्रंप का ये बयान कि ईरान के पास नेवी और एयरफोर्स नहीं है, इसे एक बेहद खतरनाक अति आत्मविश्वास वाला दर्शाता है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक इतिहास ने बार बार अमेरिका को ये सिखाया है कि केवल आधुनिक हथियारों और संसाधनों के बल पर जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान की भौगोलिक बनावट और उसकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री स्कॉट बेसन का शासन उखाड़ फेंकने वाला बयान ये दिखाता है कि वाशिंगटन में अभी भी पुराने ढर्रे की रजीम चेंज वाली सोच हावी है। इराक और लीबिया में अमेरिकी हस्तक्षेप जो खौफनाक नतीजे निकले हैं, उन्हें देखने के बाद भी अमेरिका का ईरान में सरकार बदलने का सपना देखना आवेल मुझे मार वाली बेवकूफ़ी से कम नहीं लगता। ट्रंप का बार बार दोहराना कि हम ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, वास्तव में अमेरिकी जनता को किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार करने की एक राजनीतिक तकरीब या तरकीब है। ट्रंप जानते हैं कि परमाणु खतरे का डर दिखाकर ही वो अपने देश के लोगों को एक महंगी और निरर्थक विदेशी युद्ध के लिए सहमत कर सकते हैं। इस पूरे नाटक का एक और पहलू है कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने पांचों मोर्चों यानी जमीन, समुद्र, हवा, एयर डिफेंस और साइबर, इन पर जंग की तैयारी का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका ने समुद्र में नाकाबंदी सख्त की तो ईरान सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी साइबर नेटवर्क और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ट्रंप की ये सोच कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन सही शर्तों पर ही नहीं, असल में उनकी अपनी सौदेबाजी की नाकाम रणनीति को छिपाने का प्रयास है। ट्रंप एक ऐसी डील चाहते हैं जो पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में हो और ईरान के आत्मसमर्पण जैसे दिखे, जबकि ईरान एक सम्मानजनक और बराबरी के स्तर की वार्ता की मांग कर रहा है।
बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली कहावत इस समय ट्रंप की फैसलों पर हावी दिखती है। कड़े प्रतिबंधों का असली मकसद ईरान के तेल रिजर्व को शून्य पर लाना है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि जब किसी देश को पूरी तरह से कोने में धकेल दिया जाता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और सबसे आक्रामक कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाता है। हॉर्मुज़ जलसंधि पर बंद करने वाले इस ईरानी चेतावनी सिर्फ एक गिदड़ धमकी नहीं, अतीत में भी ईरान ने तनाव के समय टैंकरों को जब्त करके और बारूदी सुरंगें बिछाकर साबित किया है कि वो इस समुद्री रास्ते को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक भूलभुलैया में बदलने की क्षमता रखता है। ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर नक्शा पोस्ट करना अपने समर्थकों के बीच तो बेहद ही लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसने अमेरिका की गंभीर कूटनीतिक साख को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब मित्र राष्ट्र भी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या अमेरिका की कूटनीति अब सिर्फ राष्ट्रपति के सोशल मीडिया फीड के इशारे पर चलेगी। ईरानी अधिकारियों का ये कहना है कि वाशिंगटन और जलसंधि के बीच करीब 7000 मील से ज्यादा की दूरी है। एक बहुत ही तीखा और वास्तविक तर्ज है। ये इस बात को याद दिलाता है कि अमेरिका अपने घर से हजारों मील आकर दूसरे देशों के जल क्षेत्र पर अत्यधिक अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 21वीं सदी के औपनिवेशिक मिजाज को दर्शाता है। अगर ये संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जो रातों रात 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इस आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका खुद भी आएगा, लेकिन जहां गैस स्टेशन पर जो पेट्रोल के दाम बढ़ते ही ट्रंप का वोट बैंक जो है वो खिसकने लगी है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली स्थिति ट्रंप के उन बयानों पर लागू होती है जहां वो एक तरफ शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ इतिहास के सबसे बड़े या फिर कड़े प्रतिबंध और नाकाबंदी का ऐलान कर देते हैं। शांति और धमकियां कभी एक साथ नहीं चल सकती और यही अमेरिका की मौजूदा ईरानी नीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ईरान की रणनीति बहुत ही स्पष्ट है। वो समय काट रहा है और अमेरिका को थका रहा है। तेहरान जानता है कि चुनावी दबाव और वैश्विक विरोध के बीच ट्रंप लंबे समय तक फारस की खाड़ी में इतना भारी सैन्य दबाव बनाए रखने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि इसका भारी आर्थिक खर्च अमेरिकी खजाने पर ही पड़ेगा। साइबर स्पेस में जंग का खतरा इस पूरे विवाद को और ज्यादा घातक बना देता है। ईरान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक और संगठित हैकर्स समूह मौजूद है, जो अमेरिकी पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और सैन्य संचार नेटवर्क को पंगु बनाने की ताकत रखते हैं। यानी ये जंग सिर्फ हॉर्मुज़ के पानी पर सीमित नहीं रहने वाली है। अंत में हॉर्मुज़ जलसंधि अमेरिका और ईरान के इस मूस की लड़ाई में एक ऐसी चिंगारी बन चुकी है जो किसी भी क्षण पूरे मध्य पूर्व को भस्म कर सकती है। ट्रंप का अहंकार और ईरान की जिद दोनों ने मिलकर इस पूरे इलाके को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करा है जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और हमारी इस खास पेशकश के साथ। विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।